देर प्रयास ऐसा भी करना चाहिए कि हम अकेले एकांत में कुछ समय व्यतीत कर पाएं, गुजार पाएं। दिन का कोई भी ऐसा समय है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी होता है, यह जीव एकांत में बैठकर वाणी का मौन आंखें कुछ देर के लिए बंद रहे, कान से बाहर ना सुनने की व्यवस्था करनी। ऐसे नहीं कि एकांत में बैठकर यह खोजने की कोशिश करे कि कहां से कौन सी आवाज आ रही है। सीधा बैठे, अगर गुरु ने शिक्षा दी है, गुरु ने दीक्षा दी है, दोनों में से कुछ भी है, शिक्षा अथवा गुरु ने बताया हुआ मार्ग, कोई तरीका, कोई यत्न, कोई युक्ति, दीक्षा या गुरु का दिया हुआ मंत्र, अगर दोनों नहीं हो चाहे युवान हो चाहे बच्चा हो, थोड़ी देर के लिए बैठे, एक गहरी सांस ले, थोड़ी देर के लिए रोके, फिर छोड़े। रोका और छोड़ा। और गुरु ने कुछ विचार दिए हैं तो उन विचारों को अपने भीतर बार बार दोहराए। मेरे सदगुरु ने ये फला मार्ग कितना अच्छा दिया, मुझे सही सोचने के लिए कैसे 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 समझाया। इस प्रकार से मंत्र है तो सदगुरु का वो मंत्र मानकर उसको बार बार जपे। मंत्र जाप में एक बात का ख्याल रखा करो, जिन्होंने दीक्षा ली हो किसी से भी, अक्सर मंत्र जाप करते 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 आदमी के विचार, आदमी को मंत्र चलता रहता है, कहीं और ले जाते हैं। आप बैठे हो, राम 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 राम, या कोई भी मंत्र जो बोल रहे हो, अंदर चलते 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 अचानक से ख्याल बदल जाते हैं। तो मंत्र जपते जपते बीच बीच में मंत्र की क्रिया को बदलना चाहिए। बैठे बैठे अंदर सिमरन कर रहा था, अचानक से मुंह से चालू कर दिया। कभी गुनगुनाते मुंह से बोल दिया या अंदर ही गुनगुना लिया।
भारत में कुछ अंग्रेज जो रामाकृष्णा मंदिर इत्यादि को मानते हैं, आपने देखा होगा कि वो अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की धुनों पर हरे रामा हरे कृष्णा गाते रहते हैं। कोई भी सिनेमा की धुन रही या उसके पीछे कारण यह होता है कि आपको जो सरलता से मुंह पर आता हो, जिस पर सरलता से मन लग जाता हो, उसी में उस मंत्र को मिला दो। बच्चा काम नहीं करता तो जिस प्रकार आप उसको टॉफी का लालच देते हो, या कोई कड़वी दवाई नहीं खाता तो उसको शहद में मिला के देते हो, चाटे में मिला के देते हो, इत्यादि इत्यादि। तो मन के मुआफिक उस मंत्र को फिर उस ढंग से या कभी मंत्र की गति को बढ़ा दिया, राम 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 राम, कभी कम कर दिया, राम राम, इस प्रकार से। इसका कारण यह है, चाहे मंत्र हो या आपके भीतर की कोई भी क्रिया, जिसे आपको लंबे समय तक करना होगा, तो धीरे 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 आपके भीतर अनेक विचार आते जाते हैं। ये मत समझना कि ये सिर्फ नाम मंत्र लेते समय ही होता है या कीर्तन करते समय भी होता है। सिनेमा देखते देखते भी आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ऐसा नहीं कि सिनेमा देखते नहीं पहुंचता। किसी से बात करते करते भी आदमी खो जाता है, कुछ और बात ख्याल में आ जाती है। एकांत इसलिए जीव के लिए आवश्यक है क्योंकि उसमें एकाग्र चित्ता ज्यादा बने। एकाग्र चित्ता का अर्थ यह होता है कि हम जो करना चाहें उसी पर हमारा पूर्ण रूप से तन, मन और संपूर्ण व्यवस्था लग जाए। एकाग्र चित्ता का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता कि ध्यान वहीं दो। गीता कहती है कि जिस प्रकार अगर सुनना ही आपका काम है तो आपके कान सिर्फ नहीं सुने, आपकी आंखें भी कान बन जाए, आपका मुख भी कान बन जाए, आपके हाथ भी कान बन जाए, अथवा आपका पूरा का पूरा शरीर उन कानों की तरफ ही हर व्यवस्था को बढ़ाए, मैं और सरलता से उसको सुन पाऊं और सरलता से उसके करीब जा पाऊं। एकाग्र चित्ता का अर्थ ये होता है, हमें कर्म करना होता है और कर्म का परिणाम हमें हमारी इच्छा अनुसार मिले। आप जब कहते हो कि हम करते हैं, हमें मिलता नहीं, अब जब यह प्रतिशत जांचा जाए कि आपके करते समय आपके हाथ क्या कर रहे थे, आपका ख्याल क्या कर रहा था, आपकी व्यवस्था क्या कर रही थी, तो उस अनुसार देखोगे तो परिणाम तो बहुत अच्छा आया। लेकिन आप यही सोचते हो कि हमने परिश्रम बहुत किया लेकिन परिणाम नहीं आया। इसीलिए धार्मिक व्यवस्था कहती है कि आप अपने भीतर एकाग्र चित्ता बढ़ाओ, एकांत में अकेले में उसका अभ्यास करो। क्यों कहते हो बच्चे को भाई अकेले में पढ़ो? क्यों नहीं उसको कहते कि आओ लेके आओ किताब, टीवी के सामने आकर बैठो और इधर आके पढ़ो, हम सब बैठे हैं, हम आपको सहायता कर देंगे, डरो मत, हम हैं, आ जाओ इधर आकर बैठो।
उस समय तो आप कहते हो नहीं, जाओ चुपचाप अपने कमरे में दरवाजा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, फोन बंद हो जाना चाहिए, किसी दोस्त से बात नहीं करनी है, टीवी बंद कर देनी है। अरे फलाने के बापूजी एक काम करो, केबल ही कटवा दो, ये टीवी ही कटवा दो। जिस प्रकार आप उसकी सारी की सारी व्यवस्था रोककर उसको कहते हो कि नहीं, यहां पर एक चित्त हो, अगर तू एक चित्त होगा तो तेरे कर्म का परिणाम होगा। ऐसे ही इस जीव को अपने संसार में कर्म के परिणाम के लिए एक चित्त होना पड़ेगा, एकाग्र। उसके लिए आपके भीतर जो अपने बुद्धि के उपयोग की ये सारी की सारी इंद्रियां शिथिल है, ये सब दिखाई देती है। इनको चलाने वाले अंदर के विचार और बुद्धि होती है। हाँ? उन्होंने जो निर्णय लिया उसके अनुसार ही ये शरीर काम करेगा, नहीं तो ये शरीर काम नहीं करेगा। आपने भीतर से मान लिया कि फलां जगह जाना गलत है, तो आपके शरीर को कितना भी ढकेल कर लिया जाए तो उसको उसमें से सुख नहीं मिलने वाला है। मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जिन्होंने व्यसनों में सुख ही मान लिया है तो उनको आप जितना भी कहो, जितना भी ढकेल कर ले आओ, तो वो उसमें से आएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने भीतर से वैसे ही मान लिया है। तो इंद्रियां उस व्यवस्था में अपने आप जा रही है। एकांत अपने आप में इस जीव का अभ्यास है। अगर हम में कोई निर्बलता है, उसके प्रति भीतर ताकत बढ़ाने की व्यवस्था। अगर हम में कोई बल है तो उस बल को सींच के रखने, संभाल के रखने की और उसे ज्यादा बढ़ाने की व्यवस्था। क्योंकि उम्र के अनुसार आप धीरे धीरे भूलने लग जाते हो। क्यों? करते करते तो आपका अनुभव और बढ़ गया है। हाँ? धंधा व्यापार करते करते आप तो और सटीक हो गए हो, और होशियार हो गए हो। अब उम्र के पड़ाव के बाद आपसे बोलना कैसे शुरू हो गया कि अरे ये काम तो करना भूल गया। आप चाहे कितना भी कहो कि मेरे काम बढ़ गए हैं इसलिए मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी जो एकाग्र चित्ता है वो निर्बल हो गई है, इसीलिए आपको ख्याल नहीं पड़ता। आपको धीरे धीरे धीरे, इसलिए एक 5-10 मिनट नाम मंत्र दिया जाता है, तो नाम मंत्र के कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। गुरु को किसी को मंत्र देने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है मंत्र से? गुरु की युक्ति और यत्न आपके भीतर के मनोवैज्ञानिक व्यवस्था को बदल देता है। कबीर गुरु किया स्वामी रामानंद जी को। और मजेदार बात तो तब हो गई कबीर जिस मंत्र का नित्य जाप किया करते थे गुरु करने से पहले, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि, इस प्रकार से, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे मंत्रों को उजागर नहीं किया गया है। क्योंकि गुरु मंत्र सदैव एक नहीं रहता।
वो व्यवस्था अपने आप में अलग ही है कि एक बार आपने गुरु मंत्र लिया और आपने समझ लिया कि हमने गुरु कर दिया, अब जान छूटी। गुरु ने भी ये मान लिया कि मेरी जान छूटी और चेले ने भी मान लिया मेरी जान छूटी, हमने एक दूसरे को कर लिया, बात खत्म हो गई। जिस प्रकार बच्चे को पढ़ाया जावे और बच्चे को समझ में नहीं आए, तो आप बच्चे को वो शिक्षा देने के लिए भांति भांति की व्यवस्थाएं करते हो, अलग से अलग अलग तरीकों से उसको समझाने की कोशिश होती है। और बच्चा अगर पढ़कर आगे हो जाता है तो उसको और कठिन सिखाया जाता है। हाँ? होता है कि नहीं? पहले बच्चे को कहा जाता है कि आप इसमें से सिर्फ पहचानो, घोड़ा कौन सा है, कुत्ता कौन सा है, इत्यादि इत्यादि। फिर उसको एक अक्षर सिखाया जाता है, अ लिखो, ब लिखो, ए लिखो, बी लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो। फिर धीरे धीरे उसको 2 अक्षर, 3 अक्षर, 5 अक्षर, पूरी पंक्ति, फिर तो पूरा पूरा लेसन। ऐसे ही गुरु मंत्र की व्यवस्था होती है। गुरु मंत्र धीरे 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 आपके कार्यकलापों के अनुसार बदलता है। गुरु ने अगर आपको कोई यत्न युक्ति दी है, उससे गुरु को लगा कि आपको जो एकाग्र चित्ता, जो बलता, जो शांतता, जो निपुणता, जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, तो गुरु उसको कम करके उसमें 1-2 चीजें और जोड़ देगा और तरीके जोड़ लेगा। और अगर उसको आपने पार कर दिया तो गुरु शायद मंत्र को और बदल देगा। क्योंकि बहुत सारे एक व्यवस्था समझने जैसी है, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलता हूं अभी। तो ये भी मत समझ लेना कि गुरु ने आपको मंत्र दे दिया तो ये सब कुछ फुल एंड फाइनल है। कभी तो 1 महीने में भी बदल सकता है, कभी 1 साल में, कभी 10 साल, कभी 1 जन्म तक भी आप उसको लेकर चलो, कभी वो बदले ही नहीं, क्योंकि आपने उसमें कुछ परिश्रम किया ही नहीं। परिश्रम नहीं किया तो गुरु का काम है परिश्रम करवाना। और मैंने पहले दिन से ये जो बात आरंभ की है ना कि साईं जी यही चाहते थे कि इन मेलों के द्वारा हम अपने आप को परखें कि हम कितना आगे बढ़े हैं। मैं पुनः आऊंगा उस बात पे। तो इसीलिए शास्त्रों ने उन मंत्रों को उजागर नहीं किया शायद। कबीर ने जो रामानंद जी को गुरु किया, तो मजे वाली बात ऐसी हो गई कि रामानंद जी ने वही मंत्र उनको दिया कि ये जप। प्रथम नजर में कबीर को ऐसे ही लगा, अरे ये तो मैं जपता था, गुरु ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ये तो मैं जपता ही था, आज नहीं कई सालों से मैं इसको जपता आ रहा हूं, गुरु ने इसमें नया क्या कर दिया। गुरु ने उसमें फर्क इतना किया, सिर्फ उसमें युक्ति जोड़ दी, एक तरीका जोड़ दिया एकांत का। कभी ने सोचा कि चलो गुरु ने जिस तरीके से कहा है उस तरीके से करके भी देखे। और जैसे ही उन्होंने उस तरीके से करके देखा तो उनको उसमें बहुत मजा आया। राम वही था, लेकिन कबीर ने जब उसको गुरु के रूप में से राम का वो मंत्र लिया तो उस मंत्र में मौज ही अलग हो गई, मजा ही अलग हो गया। और वो मौज थी एकाग्र चित्ता की। शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, हमें अपने आप को साधना पड़ेगा। इसीलिए साधना पड़ेगा क्योंकि हमको
मैं बार बार सत्संगों में ये कहता हूं कि जीवन अनंत है और शरीर और व्यवस्था अस्थिर है। जीवन बहुत अनंत है, बहुत लंबा है, और कमबख्त ये शरीर और व्यवस्था ऐसी है जिसका कोई भरोसा भी नहीं है। कब कहां बदल जाए, कब कहां इसमें बदलाव आ जाए, चलते चलते क्या हो जाए। तो ऐसे में एकाग्र चित्ता जीव को अपने आगे के कर्म में सहायक होती है। नहीं तो बाहर का बदलाव हमें अस्थिर कर देता है। जैसे पहले दिन ही मैंने कहा था, क्या बाहर की व्यवस्था बदलने के कारण आप अपना रोजमर्रा का जीना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते ना, वो तो करना ही पड़ेगा। भूख लगेगी, खाना खाना पड़ेगा, प्यास लगेगी, पीना पड़ेगा, थकोगे, सोना पड़ेगा। दुख में नहाओ मत, लेकिन कहीं ना कहीं मलमूत्र का त्याग करना ये तो व्यवस्था है, ये करनी पड़ेगी। और जब अंततः उन बातों को करना है तो आदमी तुरंत कहे, तुरंत करे। तो अपने साथ थोड़ा अभ्यास किया करो, प्रैक्टिस। मैं आज या कल रात को बच्चों को बता रहा था, मेरे पास एक आया तो मैंने उनको बोला, देखो क्या भेजा गया है कि दो तरीके होते हैं जीने के, एक उसे चाहो जिसे आप हासिल करना चाहते हो, कोशिश करो लगातार 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 लगातार, फिर थके या हारे वहां पर कोई सवाल ही नहीं उठता इन बातों का। जो हासिल करना है तो या तो लगातार उसका प्रयास करो, या जो हासिल हुआ है उससे ही प्यार करो, जो मिल गया है। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं असफलता का डर है, आप सफल नहीं हो पाते, तो जो मिला है उसको प्रेम करना शुरू कर दो। फिर उसको धिक्कारने और उसको अस्वीकार करने से कुछ होगा नहीं। जो मिला है, जिस स्थिति में मिला है, जैसा भी मिला है वो मेरा है। फिर जैसा है फिर उसी के साथ अपना अभ्यास शुरू कर दो। जैसा है, जिस रूप से है, परमात्मा ने जैसा शरीर दिया है, स्वीकार है, काला है, कैसा है, गोरा है, चलेगा, नहीं बदल सकते। घर छोटा दिया, बड़ा दिया, किराए का दिया, अपना दिया, जो दिया। दुकान कम दी, ज्यादा दी, 10 ग्राहक है, 100 ग्राहक है, या तो प्रयास करो और उसमें थक के, हार के, निराश होके मत बैठो। रो नहीं, रड़ो नहीं, मांगो नहीं। फिर किसी को दोष देना या किसी के सामने हाथ फैलाने से कुछ अर्थ नहीं बनता, फिर अर्थ नहीं बनता। फिर आपको तो दिन रात प्रयास करना है। फिर 24 घंटे कम पड़ेंगे, आपको 48 क्या 72 घंटे काम करना पड़ेगा। इतनी क्षमता अपने भीतर लानी पड़ेगी, इतनी ताकत अपने भीतर लानी पड़ेगी। करते रहना है, करते रहना है, थकना नहीं है। फिर तो कुछ कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। फिर असफल हुए तो क्या हुआ? बहुत समय पहले मैंने एक बात शायद कही हो, मैंने एक सत्संग में ये बात कही है
महाराणा प्रताप से मोहम्मद गजनवी 17 बार हार गया। हर बार सेना जोड़कर वो आता ईरान से और हारकर चला जाता। एक बार हारकर जब लौटा तो बीच रास्ते में जब पड़ा हुआ तो बैठा था एकांत में कि क्या कारण है। निराश था, थक चुका था। अब ऐसी ताकत भी न बची थी कि मैं और कोशिश करूं और प्रयास करूं।